तो कैसे हो बच्चों आप लोग। आज हम स्टार्ट करें स्टैटिक्स चैप्टर। जैसा कि हम आज 80% कम्प्लीटेड में आ चुके हैं। हमारा अलजेब्रा अप्रॉक्स 80% आज कंप्लीट हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आज आपका स्टैटिक्स मोस्टली कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक्स की खास बात क्या है? खास बात एक बहुत इजी है और ख़राब बात यह है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, बच्चे मिस्टेक करेंगे और मार्क्स माइनस हो जाएगा। प्लस चीज़ क्या है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे को ये बोनस मिला है चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो भाई, फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ गया तुम्हारे को। 4 मार्क्स 5 मार्क्स जो जितने मार्क्स का रहेगा, हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन आता है तुम्हारे लिए, बहुत ही ईजी है। तो स्टैटिक्स के मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। अच्छा, स्टैटिक्स पढ़ने के लिए देखो हमारे पास बचपन से पढ़ते आ रहे होगे आप, 8 में या 9th में भी शायद आपने सुना होगा मीन मीडियन मोड क्या होता है। तो आज हमारा स्टैटिक्स चैप्टर जो है, कंसेप्ट जो है उसके ऊपर क्या है, एक हमारा मीन है, मीडियन है, मोड है, हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन है एंड पाई डायग्राम। मीन के अंदर 3 है आपका एक है आपका डायरेक्ट मेथड, एक है आपका एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड है, तीनों की अलग फॉर्मूलेस है। ये 3 अपन कंप्लीट करेंगे सम 1 बाय 1। फिर उसके बाद हमारा आएगा मीडियन। मीडियन में भी फॉर्मूले कुछ एक ही फॉर्मूला लगने वाला है आपको, वो मैं लिख दूंगा, इस फॉर्मूला आपको लिख लो, इसके बाद बताऊंगा। फिर हमारा आएगा मोड। मोड में भी 1 या 2 फॉर्मूले शायद, रिमेंबर नहीं मुझे। और उसके बाद आता है आपका हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन। ये कंसेप्ट शायद आज मैं कंप्लीट नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा ग्राफिकल वाला है। ये सारे तो आप सिर्फ फॉर्मूले बेस है, फॉर्मूला की वैल्यू पुट करेंगे और सम कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद आता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम जो है आपका एक ग्राफिकल इंटरफेस वाला ही है। इसमें आपको सर्कल की वैल्यू दी रहेगी और एक सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, 360। तो 360 वाला कुछ फार्मूला है, वो वैल्यू डालेंगे और फॉर्मूला डालेंगे, आपका पाई डायग्राम भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, ये आपका मार्क्स कंज्यूमिंग वाला भी है और मार्क्स को लेस करने वाला भी चैप्टर है। तो कैलकुलेशन पे सिर्फ ध्यान देना, मार्क्स इजी आ जाएगा आपको स्टैटिक्स के अंदर। बहुत ही इजी चैप्टर है आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूले वाइज। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप लोग एक बार देख लो, फिर मैं फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1। ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या है। पहला है आपका डायरेक्ट मीन है, मीन के 3 है, डायरेक्ट, अज्यूम, स्टेप डेविएशन। ठीक है। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या, सम आपको आएगा, आपको क्लास दी रहेगी और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, क्लास दी रहेगी और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। दोनों के बेस पे आपको बोलेगा कि भाई ये हमारी क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, सॉल्व बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जब बोलेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको बोलेगा वापस से कि भाई सम दिया होगा और बोल देगा कि सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द अज्यूम मीन मेथड, तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको बोलेगा भाई सॉल्व करो डेविएशन वाले मेथड से, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगेगा। सबसे आसान है आपका डायरेक्ट मेथड, सिर्फ उसके अंदर आपको क्लास लगने वाला है, फ्रीक्वेंसी लगने वाला है, क्लास और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फॉर्मूला की वैल्यू पुट करो, आंसर खत्म। थोड़ा सा उससे टफ है आपका अज्यूम मेथड। अज्यूम मेथड में क्या होता है, मीन का फॉर्मूला अज्यूम का ये है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम प्लस ये। ठीक है। डेविएशन, डी का मतलब होता है डेविएशन। ठीक है। तो डी निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए, ये चाहिए रहेगा, ई एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। फिर ए इज इक्वल टू एज्यूम वेयर डी आई इज इक्वल टू ये। फिर आपका डेविएशन मेथड आता है। डेविएशन मेथड निकालने के लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका ये फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला आप लिख रहे हो ना, ठीक है। जी हमारा क्या होता है, गैप। गैप मतलब जो हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी रहेगा ना, जो उसका क्लास बनता है, मीन्स 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, जो बीच का गैप बन रहा है उसको हम बोलेंगे ये। विड्थ भी बोलते हैं, अभी जी बोला गया है, पहले विड्थ बोलते थे। और फिर तुम्हारा, अच्छा मैंने एक चीज़ लिखा है आप लोग को, 4 5 6। 4 5 6 क्यों लिखा है, एक सिंपल सा ट्रिक है समझने के लिए।
एक ट्रिक है, 4 5 6, मतलब अगर आप जब डायग्राम रिप्रेजेंट करोगे मीन का, तो अगर अपने पास 4 कॉलम बन रहे हैं, एज्यूम करो ये देखो ऐसा, तो समझ अपने को 4 कॉलम, मतलब एक आएगा क्लास, एक आएगा एक्स वाला, एक आएगा एफ वाला, फिर एक आएगा एक्स एफ वाला, मतलब कि 1 2 3 4 4 कॉलम बन जाएंगे। तो समझ जाना कि अपना वो डायरेक्ट वाला सम है। इसमें कितने कॉलम बनेंगे? 5, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5। एज्यूम मेथड जब आप यूज़ करोगे तो आपको 5 कॉलम बनेंगे। अगर 5 कॉलम बन रहा है तो समझ जाना कि आप तुम एज्यूम मेथड वाले तरीके से सॉल्व कर रहे हो। एक सिंपल तरीका है, ट्रिक थी। आपका डेविएशन वाले में कितने बॉक्स बनेंगे, सॉरी कॉलम बनेंगे 6, 1 2 3 4 5, समझ रहे हो आप लोग? 4 5 6 का खेल क्या है? डायरेक्ट मतलब 4, एज्यूम मतलब 5, और स्टेप डेविएशन मतलब 6 कॉलम। अगर आप 7 कॉलम क्रिएट करो मतलब समझना कि भैया सम गलत हो रहा है, और 5 वाले कॉलम में 6 कॉलम डाल रहे हो तो समझ जाना कि तुम्हारा एज्यूम वाला सिस्टम गलत हो रहा है। डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है, मेजॉरिटी 4 कॉलम बनते हैं। 5 कॉलम कभी कभी होता है जब आपको क्लास जो है ना प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा, जैसे कि 2 है, 2 से लेकर 4, उसके बाद जो नेक्स्ट होएगा ना वो 4 से ही स्टार्ट होना चाहिए। कभी कभी 5 से स्टार्ट होता है, तो 4 और 5 में गैप आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, क्लास की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारा एक कॉलम बढ़ जाता है। वैसा बहुत रेयर केस होएगा, आप लोगों को बुक में ज़्यादातर करके क्लास जो बराबर से दी रहेगी। तो ये हो गया है, गो थ्रू कर लो आप लोग फटाफट। इसके बाद हम लोग सम करते हैं। सम करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये हमारा एग्जाम्पल है, मैंने लिख के रखा है अभी पहले से ही। एग्जाम्पल क्या बोलता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। राइटिंग मत जाना यार, राइटिंग बड़ी गंदी है मेरी, समझ के लेना। तो आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स है दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। तो हम लोग इसका टेबल क्रिएट करेंगे पहले, ठीक है। क्या करेंगे, द फॉलोइंग टेबल क्रिएटेड एज फॉलोज, ठीक है। टेबल कैसा क्रिएट करेंगे हम लोग, 1 2 2 3, 1 2 3 4। और शॉर्टकट ट्रिक बताया था ना, जब सिर्फ कुछ नहीं बोलेगा, मीन बोलेगा, तो सीधा से समझ जाना कि डायरेक्ट मेथड से निकालना है, ठीक है। पहला क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये क्लास, फिर तुम्हारा है फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिखना है तुम्हारे को, ठीक है। क्लास का मतलब होता है, और फिर फॉर्मूला वाला एक्स मतलब, और एक्स आई मतलब क्लास, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। लिखेंगे हम लोग 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है।
फिर तुम्हारी क्लास कितना दिया हुआ है, अच्छा ये अभी जो मैंने क्लास लिखा है कैसे है मालूम पड़ा आपको? तो जो आपको वैल्यू दी हुई है ये आपका लोअर लिमिट होता है, जो एक 0 दिया है एक 20 दिया है, डिवाइड बाय 2 करना है इसको, ठीक है। मतलब क्या है, सॉरी, तो कैसा करेंगे, ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट कितना था 0 प्लस अपर लिमिट कितना 20 डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 20 20 2 2 1 जा 2 10 जा, तो ये क्या आ गया हमारा, बराबर है। ये आप लोग हर बार मत सॉल्व करना, खुद से, मतलब देखो क्या करो, 20 और 40, 20 और 40 कितना हो गया 60, 60 का आधा 30, 60 और 40 कितना हो गया 100, 100 का आधा 50, 8 6 14 140 का आधा 70, 180 का आधा 90। ये आप लोग खुद से ऐसा कर लेना, दिमाग मत चलाना, फॉर्मूले वाला चक्कर मत मारना, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है आप लोगों को कि ये 10 आया कैसे। लोअर अपर लिमिट को लोअर लिमिट से प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्लास का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करो, फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दो, इसको प्लस करो, कितना आएगा, क्या करना है इसको, 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा। तो प्लस करो, 3 7 10 10, ये हो गया 15 5 20 20, कितना आ गया 50। तो हम लोग क्या लिखेंगे 50, ठीक है। ये सिर्फ एक समझने के लिए है, ठीक है। आप लोग रफ में इसको साइड में कहीं सॉल्व करना और वैल्यू लिख देना। फिर तुम्हारा क्या आया, क्लास मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्स आई और एफ आई जो दिख रहा है आप लोगों को, एक्स मतलब क्लास है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी है। ये तुम्हारा एक्स आई की वैल्यू है, ये तुम्हारा एफ आई, मतलब क्या करना है, एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है एफ आई के साथ। तो एक्स तुम्हारा कितना है 10, फ्रीक्वेंसी कितना है 30, तो आंसर कितना आएगा 30। फिर ये तुम्हारा कितना है 30 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7 0 0 7 3 21। फिर तुम्हारा क्या आएगा 50 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 15 0 0 15 5 का कितना होता है 750 750, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या आएगा 70 को 70 मल्टीप्लाई 20 20 0 0 27 जा 1400 आ गया, बराबर। फिर तुम्हारा 90 है 50 है, 90 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 500। तो ये वैल्यू आप लोग रफ में करना, ठीक है, ऐसा आप लोग मत लिखना। जो वैल्यू आई है 1 2 3 4 5, पहली वैल्यू क्या आई 30, 210, 750, 1400, 450, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग भैया रफ में करना, बुक में शो मत कर देना। तुम्हारे को यहाँ पर सब शो करना है बॉक्स के अंदर, जो आप डायग्राम रिप्रेजेंट करोगे, जो आप टेबल रिप्रेजेंट करोगे, उसके अंदर आपको ये वैल्यू लिखना है, ठीक है।
ये क्या है हमारा, कितना आ गया, इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस करो, कितना आएगा, क्या करना है, 30 को प्लस करो 210 से, प्लस 750 प्लस 1400 प्लस 450, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखो। तो प्लस करो 2840, मैं एग्जांपल देख रहा हूँ इसलिए डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ आंसर, आप लोग इसको प्लस करके करो तो आप लोग की प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। कितना आ गया, 2840। ये पार्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग रफ में करना, ठीक है, ये पार्ट आप लोग रफ में करना। सारा खेल टेबल का है, टेबल के अंदर ही सब बनाना है और लिखना है। यहाँ तक सॉल्व हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर ये यहाँ से आपका सम शुरू होता है, टेबल आपका क्रिएट हो गया लिखने का। हियर फ्रीक्वेंसी इज 50, is 2840, therefore मीन का फॉर्मूला लगाने का, अब वैल्यू आ गई है, therefore मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, इसकी वैल्यू मीन और फ्रीक्वेंसी जो मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाला, कितना आया, 2840 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, 0 चला गया, 0 चला गया, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 3 बचा, उधर 4 आया तो 5 7 ज़ा हो गया, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 3 बचा 34, 34 मतलब सॉरी 6 5 6 आएगा, 5 6 30, 4 उधर बचा 40, बराबर है। ये आया तुम्हारा कितना, 56.8। ये तुम्हारा क्या निकल गया, मीन। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। देखो फर्स्ट टाइम था, काफी क्रिटिकल लगा होगा आप लोगों को, ज़्यादा टफ नहीं है। वैल्यू दी हुई है, आपने ये लिखा, क्लास निकालना था, क्लास निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका क्लास निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 3 7 इतना करके, अब क्लास को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई 3 30, 30 मल्टीप्लाई 7 210, 50 मल्टीप्लाई 15, ये आएगा। आने के बाद फ्रीक्वेंसी जितना भी आया है, 3 + 7 + 15 + 20 + 50, आंसर जो आया ये आया। फिर उसके बाद XI और क्लास और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई इन सबको साइड में आ गया, प्लस करो, ये आ गया। आपको मीन का फॉर्मूले में 2 चीज़ रहती है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो क्लास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको मिल गई थी 2840 और आपके पास फ्रीक्वेंसी था 50, सिर्फ कैलकुलेशन करो और जो आंसर आया वो आपका मीन आ गया। तो ये आपका एक मीन एग्जाम्पल खत्म होता है। इसके बाद हम करेंगे आपको एक मीडियन, सॉरी आपका क्या था, एज्यूम मीन, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट। तो एज्यूम मीन अपन कराते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हम लोग ट्राई करेंगे। अभी फर्स्ट हमने ट्राई किया था डायरेक्ट मीन, अभी हम लोग करेंगे एज्यूम मीन। तो मैंने इस एग्जांपल का कंटेंट लिख दिया है। द डेली सेल ऑफ 100 वेजिटेबल्स वेंडर इज गिवन बिलो इन द टेबल, फाइंड द मीन बाय एज्यूम मेथड। फाइंड द मीन बाय एज्यूम मेथड। अच्छा, सम में ऐसा लिखा रहेगा कि भैया ये टेबल दिया हुआ है, तुम्हारे को ये सम सॉल्व करना है, लेकिन ये दिया रहेगा कि भाई किस तरीके से करना है। तो अभी अपने को बोला है एज्यूम मीन मेथड, तो अपन एज्यूम मीन मेथड करेंगे। ये अपना बॉक्स था, क्रिएट कर दिए। अब अपन सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है।
मैंने बताया था एज्यूम मीन में कितने बॉक्स बनेंगे, 5, 1 2 3 4 5। कितने बनेंगे, 5, 1 2 3 4 5। वो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था कि अगर एज्यूम बोला है समझ जाना कि 5 बनेंगे। ये आपका फर्स्ट रहेगा जो आपका क्लास दिया हुआ है, कितना है, थोड़ा छोटा लिखूंगा, 1000, 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, बराबर। ये हमने लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया था सेम वैसे ही लिख दिया। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, हमारे क्या निकालना है, क्लास, मतलब कि xi निकालना है, xi निकालना है। उसके बाद हमारे को d डेविएशन निकालना है। उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और फिर हम फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या निकालेंगे, f फ्रीक्वेंसी और डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मैंने दिखाया था आप लोग को। पहले तो अपन क्लास निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है। 1500 और 1000 को प्लस करो, 2500 हो गया, 2500 का आधा 1250। फिर तुम्हारा 1500 है, 2000, 2000 एक प्लस 3000, 3500, 3500 कितना हो गया, 1750। फिर तुम्हारा ये कितना हो गया, 2 2 4, 4500। इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसको प्लस करेंगे 2250 आएगा। फिर 2500 प्लस 3000 को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो आंसर आएगा अपना 2750। ये निकालने का तरीका देखो क्या है, ये अपना लोअर लिमिट है, ये अपना अपर लिमिट है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर प्लस अपर अपॉन 2 करेंगे तो हमारा क्लास की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। क्लास मार्क निकल आएगा, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। अब हमारा DI निकालना है। DI कैसे निकालेंगे, DI मतलब होता है डेविएशन। अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास माइनस एज्यूम। अब अपने को कैसे मालूम पड़ेगा ए क्या है हमारा, कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे को, हमारे पास ए माइनस ए मतलब, माइनस ए मतलब क्या, इसी में से किसी एक को हम एज्यूम करेंगे। आप किसी भी, आपका जो क्लास निकला है किसी को भी आप एक एज्यूम कर सकते हो। मैंने मान लिया here a is equal to assume is equal to 2250 2250। मैंने 2250 वैल्यू को एज्यूम कर लिया, ठीक है। हमारा क्लास कितना है, 1250, तो 1250 माइनस 2250, ये हमारा क्या था, क्लास, ये हमारा एज्यूम किया वैल्यू। तो 1250 में से 2250 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस
1000, तो हमने लिख दिया क्या, -1000। फिर हमारे पास क्लास कितना दिया हुआ है, 1750 माइनस एज्यूम। एज्यूम कितना हमने माना था, 2250। इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -500। हम क्या लिखेंगे, -500। फिर हमारे को वैल्यू है क्लास की 2250। 2250 माइनस एज्यूम, हमारा क्या, 2250 हमारा क्लास है, माइनस करेंगे एज्यूम को। एज्यूम कितना है हमारा, 2250। 2250 माइनस 2250, आंसर आया क्या, 0। उसके बाद हमारा क्लास कितना है, 2750। 2750 माइनस 2250 बराबर है। 2250 क्या है हमारा, एज्यूम। एज्यूम जिसको किए, तो 2750 में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 500। ठीक है, ये आपका रफ पार्ट है, आप साइड में कहीं लिख के इसको सॉल्व करना। ठीक है, बीच में कहीं शो नहीं करना है आपको, ये साइड में शो करना है। तो हमारे पास एज्यूम मिल गया कितना, 2250। डेविएशन की वैल्यू आ गई। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा, कितना है, 15, 20, 35 एंड 30। फिर हमारे पास वैल्यू क्या, टेबल में क्या कंटेंट है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है डेविएशन से। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहली वाली 15 मल्टीप्लाई -1000, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी। फिर 20 मल्टीप्लाइज -500, जो वैल्यू आएगी। फिर 2250 मल्टीप्लाई 0, तो जो वैल्यू आएगी। 2750 मल्टीप्लाई 500, तो जो वैल्यू आएगी 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ वैल्यू लिखेंगे। आंसर क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वैल्यू क्या आएगी, -15,000। 20 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना आएगा, 5 to the 10 -10,000। सॉरी 35 मल्टीप्लाई 0, तो 0 आएगा। 500 मल्टीप्लाई 30, तो 5 3 जा 15, 1 2 3, 1 2 3, ये हमारा क्या आ गया, वैल्यू आ गया। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ये पार्ट जो है आप लोग रफ में करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया, ध्यान देना। बड़ा ही इजी चैप्टर है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, फॉर्मूला करना है तभी मजा आएगा, समझे क्या। ठीक है, इसको हमारा नीचे अब क्या लिखना है, Fi इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दो, F फ्रीक्वेंसी और डेविएशन, इन दोनों को प्लस करो। जो आंसर आएगा वो लिखो, तो इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 35 15 100 आएगा बराबर। इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 15,000 माइनस में है और एक 15,000 प्लस में है। अगर हम इसको ऐसा करते हैं, -15,000 माइनस 10,000 प्लस 0 माइनस 15,000, सॉरी प्लस 15,000, तो अपने पास एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए, क्या बचा अपने पास,
10,000, तो ये कितना अपने पास आया वैल्यू, -10,000, ये अपने पास वैल्यू आ गई, बराबर है। तो हमारा मीन, एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या था, अच्छा अभी क्या बोले, एज्यूम मीन निकालना। एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या है, बराबर है। उसके लिए अपने को डी चाहिए, डी कैसे निकालेंगे, माइनस एक दो, एक दो, कितना बचा, माइनस ये। अब एज्यूम मीन क्या था हमारा, डी प्लस ए, डी कितना है -100 प्लस एज्यूम कितना था, एज्यूम कितना किए थे हम लोग, 2250। इसको करो माइनस प्लस माइनस, 2250 में से 100 चला गया तो कितना आएगा, 2150। तो ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ, तो एग्जाम्पल 3 देखेंगे हम लोग, जो कि स्टेप डेविएशन मेथड है हमारा मीन का। मैंने ये पहले से लिख दिया है, ये हमारे को वैल्यू दी हुई है, ठीक है। स्टेप डेविएशन का मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था आपको कि सीधा सीधा 6 कॉलम बना लो आप लोग, 6 कॉलम, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, ये समझ लो सॉल्यूशन है हमारा, 6 कॉलम, एक दो तीन चार पाँच 6, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। जो वैल्यू है वैल्यू लिख देंगे हम लोग इसके अंदर। वैल्यू क्या क्या दिया था अपने को, अमाउंट था, ये आपका XI आएगा, सॉरी मतलब क्लास, फिर आपका यहाँ पर एक वैल्यू आएगा D मतलब डेविएशन माइनस यहाँ तक तो आपका सेम वैसे ही लग रहा है जो आपने स्टेप डायरेक्ट पर, सॉरी क्या नाम था आपका, सेकेंड मेथड एज्यूम मेथड, यहाँ तक सेम रहेगा। इसके बाद एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है क्या हमारा, डेविएशन जी, उसके बाद हमारा आता है फ्रीक्वेंसी, और फिर हमारा आता है, ठीक है। छः कॉलम है हमारा, 6 कॉलम में हमारे को ये सब वैल्यू डालना है। तो पहला क्या हमारा 1800 से 1200, 1800 से 1200, फिर है हमारा 1200 से 1600, 1600 से 2000, 2000 से 2400, 2400 से 2800, 2800 से 3200। ये हमारी क्या आ गई, जो गिवन वैल्यू थी वो लिख दी हम लोगों ने, ठीक है। अब क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, जैसे बताया था, दोनों को प्लस करो
डिवाइड बाई 2 कर दो, आंसर आएगा 1800 और 1200 कितना हो गया 3000। 1800 और 1200, सॉरी 800 800 800 है, ठीक है ये मिस्टेक हो गया, 800 है। 800 और 1200 कितना हो गया आपका 12 8 20 2000, मतलब कि ये कितना हो गया आपका 1000। 1600 1200 16 17 18 18 और 1 28 28 का आधा 1400, ठीक। फिर दोनों को प्लस करेंगे 2000 3000 600 3600 3600 का आधा 1800 दो दो 4000 4400 मतलब 2200। फिर 2400 प्लस 2800 करेंगे कितना हो जाएगा 28 2 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 2600 2800 3200 4000 बराबर 5000 5000 का आधा सॉरी 2800 3200 6000 6000 का आधा ये हमारी क्या निकल गई एक्स आई, मतलब एक्स मतलब बोले तो क्या क्लास मार्क निकल गया हमारा। अब हमारे को डेविएशन निकालना है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या था एक्स में से ए को माइनस करना है। ए मतलब क्या था हमारा एज्यूम मीन, किसी एक को तुम पकड़ लो आपका एज्यूम, तो हम इसको मान लेंगे अपना एज्यूम, ठीक है। आप किसी को भी ले सकते हो, मैंने 2200 को एज्यूम मान लिया। अब हमारा क्या है डेविएशन मीन में से एज्यूम माइनस करो। मीन हमारा कितना है 1000 माइनस कितना करना है 1200, तो आंसर कितना आएगा 2200 माइनस 1200। फिर हमारा मीन कितना है 1400 1400 में से 2200 माइनस करो तो कितना हो गया 15 16 17 18 19 20 21 22 माइनस 800 बराबर आंसर माइनस में आएगा। फिर तुम्हारा 1800 में से 2200 गया कितना बचा 19 20 21 22 माइनस 400 2200 में से 2200 गया कितना बचा 0। 26 में से 2200 गया 400 3000 में से 22 गया, ठीक है। ये कैसे आया हमने क्या किया हमारा जो क्लास था क्लास में से माइनस कर दिया एज्यूम को। एज्यूम हमारा क्या है 2200, तो कोई भी नंबर हमारा मीन क्या है सॉरी क्लास क्या है 1000 था माइनस एज्यूम कितना था 2200, तो हमारा आंसर कितना आया -1200। इसी पैटर्न में हम लोग ने डेविएशन वाला स्टेप कंप्लीट किए। उसके बाद हमारा ये स्टेप कंप्लीट होगा, ये जी है, ठीक है। अब हमारे को स्टेप डेविएशन का निकालना है। ये कैसे निकलेंगे डेविएशन में से डेविएशन को डिवाइड करना है जी से। जी क्या है हमारा इन दोनों का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है डेविएशन कैसे निकलेगा लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर कितना है तुम्हारा 1200 है माइनस लोअर कितना है 800, तो आंसर कितना है हमारा 400। देयरफॉर जी इज इक्वल टू समझ गए जी कितना है हमारा 400 है। देयरफॉर माइनस 1200 डिवाइड बाई 400 माइनस 1200 डिवाइड बाई 400, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा
माइनस 4 3 12, -3 आ गया। फिर तुम्हारा कितना है, -800 डिवाइड बाई 400, आंसर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। फिर -400 अपॉन 400 इक्वल टू -1 आ गया। ये तुम्हारा 0 आ गया, ये तुम्हारा 1 आ गया, ये तुम्हारा 2 आ गया। समझे? मतलब जितने भी थे सबको डिवाइड बाई 400 करना है। 400 कैसे आया, हमारा दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा जी है। ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे को दी गई है। फ्रीक्वेंसी कितना दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है हमारे को, इसको क्या हो गया बार बार, 3 दी गई है। फिर 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 7 है, बराबर। फ्रीक्वेंसी मतलब जो ऊपर हमारे को दिया हुआ है। अब हमारे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, ये कितना आया था, -3, -3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, -9, 15 2 ज़ा 30, -30, 20 इंटू 1, -20, 25 मल्टीप्लाई 0, 0, 31 ज़ा 30, 7 2 ज़ा 14। यहाँ तक समझ में आया तुम्हारे को कैसा निकाले, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है सब्डिविजन वाला, एफ फ्रीक्वेंसी यू आई मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, ये चाहिए पार्ट। ये पार्ट अपने कहाँ से आएगा, ये आया, बराबर है। मतलब इसको प्लस करेंगे, मीन हमारा है एज्यूम प्लस ये 5 15 3 18, इन सबको प्लस करो। ये कितना आ गया आपका, ठीक। इसको प्लस करेंगे अपन, इसको इसका कैलकुलेशन करो, -9 -30 कितना हो गया, उसमें माइनस करो तो +30 -30 कैंसिल हो गए अपने आप, बराबर। अपने पास क्या बचा, माइनस माइनस प्लस 20 9 29, और अब क्या बचा 14, बराबर। इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या मिला अपने को, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो ये अपने पास है क्या, FI/UI/FI, ये हमारा कितना है, -15 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना था 100। तो आंसर क्या आ गया, -0.1
5, ये हो गया। इसके बाद मीन का फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन वाला, एज्यूम प्लस मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है, इज इक्वल टू एज्यूम कितना होने वाला था 2200 प्लस हमारा ये कितना आया था -0.15, ये कितना था हमारा 400। इसको सॉल्व करेंगे, कैसा सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 22200 से प्लस कर देंगे। सॉल्व करो इसको, 2200 प्लस 15 4 60 के बाद कितने नंबर है 2, तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। अब क्या हुआ 2200 प्लस माइनस 60, तो आंसर क्या आ गया 2200 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2260, ये सॉरी प्लस माइनस माइनस था, एक मिस्टेक हो गया, प्लस माइनस माइनस था ना, तो मैंने यहाँ गलती कर दिया, सॉरी। आंसर क्या आ जाएगा 2200 माइनस 60, आंसर आया तुम्हारा 2140। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, मैंने साइन देखा लेकिन कैलकुलेशन प्लस कर दिया था। यहाँ पे हमारे आज तीनों मेथड क्लियर होते हैं। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आएंगे 6.1 के। तो अभी हम लोग ने एग्जांपल किया, अब हम डायरेक्ट 6.1 एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में आपका स्टैटिक्स का मोस्टली पार्ट खत्म हो जाए, मीन मीडियन मोड वाला। तो हमने अभी एग्जांपल में देखा आपका मीन का तीनों, आपका डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 6.1 पे आ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट सम, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे अपन। ठीक है, सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, टेबल टाइम दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, ठीक है, टाइम दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या दिया है इधर, नंबर एंड टाइम 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, बराबर। जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है वो दिया है 7, 18, 12, 7, 18, 12, 10 and 3, ठीक, ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है। हम लोग इसका टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल कैसा करेंगे, याद है ट्रिक बताया था, डायरेक्ट मेथड बोला तो 4 बॉक्स बनेगा, एज्यूम बोला तो 5 बनेगा, और स्टेप डेविएशन बोला तो 6 बनेगा। अभी हमने 4 बनाना है, ठीक है। ये हमारा आ गया क्लास मार्क, टाइम, ये हमारा हो गया ये फ्रीक्वेंसी, क्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8
6 10, ठीक है। क्लास कैसा निकालेंगे, इसको प्लस कर दो, डिवाइड 2 करो, 0 और 2 प्लस किया तो कितना 2 आया, 2 का डिवाइड बाई 1, ये आ गया 1। 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9। फ्रीक्वेंसी कितना दी हुई है, 7 18 12 10 3। क्लास को फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। 7 1 जा 7, 18 3 जा मल्टीप्लाई करो, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 7 10 जा 70, 9 3 जा 27। वैल्यू हमारी निकल गई है। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू अपॉन FI। अच्छा, इसको प्लस करना था, इसको मैंने प्लस नहीं किया। कितना हो गया, 7 3 10, 10 10 20, 20 और 30 50 बराबर। ये आपका 50 आया और इसको प्लस करेंगे अपन, ये कितना आएगा, इसको प्लस करो जरा, 218 बराबर। Therefore mean is equal to 218 upon 50। इसको डिवाइड करो, 2 से करते हैं, 2 25 सा 2 109। अब इसको 25 से करेंगे डिवाइड, आंसर कितना आएगा, 4.25 को 4 बार किए तो 100 आ गया, 9 बचा, इधर 90 आया तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा मीन क्या हो गया, निकल गया। ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। इसको लिख लो, फिर अपन सेकेंड सम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी सेकेंड सम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड सम में हमारे को दिया हुआ है टोल फ्री नंबर ऑफ व्हीकल्स। मैंने बना दिया है आपके लिए। अब इसका टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्लास मतलब आपका रुपीस वाला, क्लास मार्क क्लास दिया है, क्लास मार्क दिया हुआ है। अच्छा, ये सब में बोला क्या था, ये अपने को कंटेंट दिया हुआ है और बोला है सॉल्व दिस बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, बराबर है। तो अपन इसको अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें इसको डायग्राम बनाना है। पहले हमने क्लास हमारा क्या है, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब हमको क्या निकालना है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो हम प्लस करेंगे 400 300, 4 3 7, 7 का आधा कितना हो गया, 350, 500 और 400 900, 5 4 9, 9 का आधा 450, 6 5 1100, 1100 का आधा 550, 7 6 13, 13 का आधा 650, 700 800, 8 7 15 का आधा 750। हमने क्लास निकाल दिया
हमने क्लास मार्क निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है, डेविएशन। ठीक है, क्या निकालेंगे, डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, d इज इक्वल टू एज्यूम माइनस क्लास, बराबर। d इज इक्वल टू एज्यूम माइनस क्लास। अब हमारे पास d निकालना है, a है नहीं, और हमारे को क्लास, क्लास मतलब कि ये। अब a कहाँ से आएगा, a मतलब क्या होता है, एज्यूम। हम क्लास मार्क में से किसी को चूज करेंगे एज्यूम। जनरली क्या होता है, या तो हम हाईएस्ट वैल्यू को चूज कर सकते हैं या तो मिडिल वैल्यू को। तो हम मिडिल वैल्यू को चूज करते हैं। हम क्या चूज करते हैं, 550। तो हम लोग लिख देंगे हियर a इज इक्वल टू 550, बराबर। हमने एज्यूम को 550 मान लिया, और हमारा क्लास क्या है, 350। 550 में से 350 गया तो कितना बचा, 200, बराबर। फिर उसके बाद 550 में से 450 गया तो कितना बचा, 100। 550 में से 550 गया तो कितना बचा, 0। फिर तुम्हारा क्या आया, 650। 650 एज्यूम कितना है हमारा, 550। 550 में से 650 किया कितना बचेगा, -100। -100। फिर 550 में से 750 चला गया तो -200, बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया। क्लास निकाल दिए, क्लास मार्क निकाल दिए, डेविएशन निकाल दिए। अब हमारे को फ्रीक्वेंसी दी गई है, हम क्या लिखेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना है हमारी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 80, 110। तो पहले निकालेंगे हम लोग 80, फिर कितना दिया हुआ है, 110, फिर दिया हुआ है 120, फिर दिया हुआ है 70, फिर दिया हुआ है 40, बराबर है। ये कहाँ से मिला हमारे को फ्रीक्वेंसी, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। एक चीज़ मैंने बताया था, जब अज्यूम मीन करते हैं तो सिंपल से याद रखो कि 5 कॉलम भी बनने वाले हैं। हमारा 1 बन गया, 2, 3, 4, लास्ट बचा है क्या, 1 कॉलम और। ठीक, ये कॉलम में क्या रहेगा, ये कॉलम में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, एफ आई को डी आई से, मतलब कि डेविएशन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई डेविएशन, मतलब 80 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 200 का टेबल पढ़ो 80 बार, कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 16, कितने बार 0 है, 3 बार, बराबर है। फिर 100 का 110 का टेबल 100 बार पढ़ेंगे, 110 मल्टीप्लाई बाई 110 मल्टीप्लाई बाई जो 11 हो गया। 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये 0 हो गया। 70 मल्टीप्लाई 100 तो ये हो गया 7000, लेकिन आंसर कितना आएगा माइनस में। 40 मल्टीप्लाई बाई 2 8000, माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। इसको प्लस करो आप, कितना आ गया, 80 को प्लस करो 110 से, मतलब क्या करना है, 80 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 70 प्लस 40, प्लस करो कितना हो गया, 20, बराबर। कितना आया अपना, 420 आया। अब इसको प्लस करो, 16000 प्लस 11000 कितना हो गया, 16000 और 11000, जो आंसर आएगा उसको माइनस 7000 करो। हाँ, तो इसके बाद माइनस 8000 करो, कितना आ गया, बराबर। Here
assume is equal to 550, frequency is equal to 420, frequency and deviation is equal to minus 12,000. Therefore deviation is equal to frequency multiply and frequency is equal to minus 12,000 डिवाइड बाई 420। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जीरो गया जीरो गया, 2 से काटेंगे तो ये 21 हो गया, ये तुम्हारा 600 हो गया, बराबर, माइनस में आंसर आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस 600 डिवाइड बाई 21, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 28.57। ये तुम्हारा क्या आ गया, डेविएशन। ठीक है, मीन निकाल, एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मीन इज इक्वल टू डेविएशन प्लस एज्यूम, बराबर है। देयरफॉर डेविएशन कितना निकाला हमने, 28.57 प्लस 550 इज इक्वल सॉरी 550 में 28.57 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो आंसर आएगा 521.43, बराबर, ये हमारा आंसर आएगा। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, द मीन इज 521.43। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकेंड सम खत्म होता है, अभी हम थर्ड सम कराएंगे। तो अभी हम लोग 6.1 का थर्ड सम करने जा रहे हैं। थर्ड सम में क्या बोला है, मिल्क सोल्ड कितना है एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंड लास्ट में बोला है फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। मतलब डायरेक्ट मेथड मतलब क्या, अपना सिंपल वही 4 बॉक्स वाला, बराबर। अपन 4 बॉक्स बनाएंगे, क्या है अपना, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई क्लास मार्क, बराबर। ये हो गया अपना x, ये फ्रीक्वेंसी, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक, बराबर। क्लास क्या है हमारा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। बराबर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम बन गया। लास्ट में हम टोटल निकालेंगे, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई क्लास, ये हमारे को निकालना है। ठीक, इज इक्वल टू क्लास मार्क कैसा निकालेंगे, जैसा कि बताया था, दोनों को प्लस करने का, 1 + 2 क्या करने का, 1 + 2 डिवाइड बाय 2, 3 आया, 3/2 आया, तो मतलब आंसर कितना आ गया, 1.5। ये हमारा 1.5 हो गया। 2 + 3 डिवाइड बाय 2, 5, 2 = 2.5, ये हमारा आ गया 2.5। 3 + 4/2 = 7/2 = 3.5। दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है,
उसके बाद क्या है 4+5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है। तो क्या करना है, लोअर लिमिट को प्लस करना है अपर लिमिट से, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, वो तो तुम्हारा क्लास मार्क निकल जाएगा। ठीक है, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर क्लास मार्क निकालना है तो क्लास लोअर लिमिट को प्लस कर दो अपर लिमिट के साथ और डिवाइड कर दो 2 से। ये सिर्फ एक आपका रफ वर्क है, आपको इसमें लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, ये रफ वर्क है, ये आप साइड में अपना करना रफ वर्क, सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक, तो हमने यहाँ तक निकाल लिए। ये हमारा कितना आया 4.5 आया, 5 6 11, 11 प्लस 11 से 2 डिवाइड करेंगे तो 5.5 आ गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे को, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 17 13 10 7 3, 17 13 7, 1 मिनट, 17 13 10 7 3, ये फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे क्लास के साथ। ठीक है, तो 1 पॉइंट हमारा क्लास कितना है, मतलब क्या करेंगे, क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो क्लास कितना है हमारा 1.5 मल्टीप्लाई 17, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर क्या है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 13, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। 4.5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर 5.5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ लिखेंगे। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल के बताओ। तो 17 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, कैसा करेंगे, या तो आप 17 15 17 सा बोल दो, या तो आप वही पुराना रूल करो। पुराना रूल देखो, इसको क्या करना है 15 मल्टीप्लाई 17, आंसर निकाल दो और पॉइंट लगा दो, सिंपल हो जाएगा। पॉइंट के चक्कर में पड़ोगे तो आंसर जो है टफ आएगा। ठीक है, तो हम 17.15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 25.5। ठीक है, कितना आया 25.5। फिर 13 को 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 32.5। 3.5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट वाले होते हैं एकदम इजी होते हैं। 35.10 मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ गया 35। 4.5 मल्टीप्लाई 7, आंसर क्या आएगा 31 मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ क्या है। ठीक है, 31 पॉइंट, कैलकुलेशन आप खुद से कर लो। फिर तुम्हारा 5.5 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ गया 16.5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, फ्रीक्वेंसी को जब मल्टीप्लाई करें क्लास के साथ। ये रफ वर्क था। ठीक, अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है और फ्रीक्वेंसी और क्लास का मल्टीप्लिकेशन जो आया उसको प्लस करेंगे। तो 17 13 10 7 3 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 17 3 20 10 40 50 60। ठीक है, शायद 60 आएगा, बराबर 60 नहीं आएगा, 7 3 10 50 आया। ये कितना हो गया हमारा 50। अब इसको प्लस करो, कितना आएगा, क्या कैसा प्लस करेंगे 25.5 को प्लस करना है 32.5 के साथ, प्लस करना है 35 प्लस 31.5 प्लस
16.5 जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, बराबर है। तो इसको प्लस करो आप लोग, बताओ। तो प्लस करने के बाद आंसर आया कितना, 141। कितना आया, 141, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितना आया आपका 141 डिवाइड बाय 50। इसको डिवाइड करो आप लोग। डिवाइड कैसे करेंगे, 141 को 50 से डिवाइड, 50 टू ज़ा 100, कितना बचा 41, बराबर। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 50 को 8 से करेंगे, 5 10 15 20 25, ठीक है। तो 8 कितना हो गया 400, कितना बचा 10, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर 50 टू ज़ा 100, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 51 ज़ा 52.82। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 2.82। ये तुम्हारा क्या निकल गया, मीन। लास्ट में क्या लिखना है तुम्हारे को, द मीन ऑफ सोल्ड मिल्क इज इक्वल टू 2.82। दूध लीटर में होता है तो लीटर में लिख देंगे। यहाँ पे हमारा थर्ड सम खत्म होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। अभी हमने देखा था डायरेक्ट मेथड, देखा था अज्यूम देखा था, 2-3 सम हमने उसके किए, 2-3 सम हमने अज्यूम के किए। अब हम करेंगे डायरेक्ट क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो कौन सा मेथड हम लोग करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, बराबर। स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे को देखो, जब मीन निकाल रहे थे हम लोग तो क्लास को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 बॉक्स 4 कॉलम, सिंपल याद। फिर तुम्हारा एज्यूम में 5 कॉलम, 5वां कॉलम, पहला कॉलम था क्लास मार्क, फिर तुम्हारा डेविएशन, फिर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, फिर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्या था वो, डेविएशन, बराबर। उसके बाद अब हमारे को जो निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, हमारे को डेविएशन निकालना है। यहाँ तक तो हमारा अज्यूम तरह ही रहेगा। फिर तुम्हारा है यू वाला फॉर्मूला। फिर तुम्हारे को मीन निकालने के लिए क्या लगेगा, अज्यूम प्लस अच्छा जी मतलब क्या हो गया, जो हमारा बैंडविड्थ होता है जिसको बोलते हैं दोनों क्लास के बीच का जो गैप है उसको हम लोग बैंडविड्थ या तो जी बोलते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सम स्टार्ट करते हैं। सम हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फंड दिया है एंड नंबर ऑफ वर्कर दिया है, ठीक है। फंड है एंड नंबर ऑफ वर्कर। फंड कितना है, 0 से 500, 500 से 1000, 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2000 से 2500, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ, नंबर ऑफ वर्कर मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी कितना दी हुई है हमारे को, 35, 28, 35, 28, 32, 15 एंड 10। ये तो हमारा टेबल क्रिएट है जो कि हमारे को टेक्स्ट बुक में दिया था। अभी हमारा सॉल्यूशन
सॉल्यूशन क्या रहेगा, सिंपल सा वापस लिखना है हमारे को, क्लास मार्क, फिर तुम्हारा डेविएशन, फिर तुम्हारा आएगा एक ये, ठीक है। क्लास हमारा क्या दिया हुआ है, एक दो तीन चार, पांचवा क्या आएगा हमारा, पांचवा बॉक्स क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, छठवा बॉक्स क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, और ठीक। स्टेप डेविएशन मेथड में सीधा सीधा 6 कॉलम बनता है, 1 2 3 4 5 6, जनरली 6 ही कॉलम बनेंगे। क्लास हमारा क्या है, 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, बराबर, ठीक। ठीक, अब क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। 0 + 500 कितना हो गया, 500, डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 250, 1000, 500, 1500, 1500 का आधा, 500, 500, 500, 1500, 1500 का आधा कितना हो गया, 750, 1000, 15, 2500, 2500 का आधा कितना हो गया, 1250, 2000, 3000, 3500, 3500 का आधा कितना हो गया, 3500, कितना आधा कितना हो गया, 1750, 4.5 का आधा कितना हो गया, 2250, ठीक। ये क्या निकल गया हमारा, क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क मतलब क्या, ये। अब क्या निकालना है, डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम माइनस क्लास, एज्यूम। अच्छा, अब इसमें हमको एज्यूम निकालना है। एज्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम किसी या तो हाईएस्ट वैल्यू को चूज करेंगे या तो मिडिल वैल्यू को चूज करेंगे। तो ज्यादातर करके आप मिडिल वैल्यू यूज करो तो इजी आंसर आएगा, ठीक है। हम मिडिल वैल्यू क्या चूज करेंगे, 1250। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेयर a इज इक्वल टू 1250। हमने एज्यूम कर लिया कि 1250 हमारा एज्यूम है, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, ए आई माइनस एज्यूम माइनस, ठीक है, एज्यूम माइनस क्लास। एज्यूम कितना है, 1250, 1250 मतलब 1250 में से 250 चला गया, कितना बचा, 1000, ठीक। फिर तुम्हारा एज्यूम कितना है, 1250, 1250 में से 750 चला गया तो बचेगा माइनस 500, फिर आया 0, फिर 1250 में से एज्यूम हमारा ये है, इसको माइनस करेंगे 500, 1000, ठीक है। ये हमारा डेविएशन निकल गया। अब ये निकालना है, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या है, डेविएशन अपॉन जी, ठीक है। डेविएशन अपॉन जी, जी मतलब हमारा बैंडविड्थ हो गया या तो गैप, सिंपल सा समझ लो आप। तो डेविएशन कितना निकला है, 1000, जी कितना है हमारा,
G इज इक्वल टू 500। 500 मतलब क्या, दोनों के बीच का गैप, 0 से 500 के बीच में गैप कितना है, 500। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, U कितना है हमारा, -1000 डिवाइड बाय 500, तो 1 ज़ा 2 ज़ा, आंसर कितना आया, -2 0। फिर तुम्हारा क्या आया, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, सॉरी -1, सॉरी -1 0 1 2, बराबर। फ्रीक्वेंसी तुम्हारे को दी हुई है कितना, फ्रीक्वेंसी कितना दी हुई है, 35 28, ये देखो 35 28 32 15 10। ठीक, अब क्या करना है हमारे को, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है इससे। तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 35 2 ज़ा 70 -50 70, 28 1 ज़ा 28, 32 मल्टीप्लाई 0 0, 15 1 ज़ा 15, 10 2 ज़ा 20, बराबर। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करो जरा, कितना आएगा, 35 को 28 से प्लस करो, 28 को 32 से प्लस करो, कितना कितना आ जाएगा, 100, इनको प्लस करोगे तो आपको आ जाएगा 120। ठीक है, और इसको 70 में से 28 गए, माइनस माइनस प्लस 28 गए, ठीक है, उसमें से आया, फिर आया 15, फिर आया +20, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, तो हमारे को फ्रीक्वेंसी मिल गया, स्टेप डेविएशन का ये भी आ गया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम प्लस यू जी। तो यू अपने पास है क्या, तो उसके लिए तो यू पहले निकालेंगे, ये तो हमारा मेथड फॉर्मूला हो गया। देयरफॉर यू इज इक्वल टू एफ आई ये हो गया। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना था, 63 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 120। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, फिर हम एज्यूम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी स्टेप डेविएशन फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू एज्यूम प्लस वैल्यू निकाल देते हैं, वैल्यू कितना आएगा 5 0.525 कितना 0. इसको 0.525 ये हमारी वैल्यू आ गई। हम अब इसको प्लस करेंगे, एज्यूम कितना हमारा निकला था 1250 को प्लस करेंगे, ब्रैकेट में ये लिखेंगे यू और जी की वैल्यू, ये हमारा कितना आया -0.525 मल्टीप्लाई 500, बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1250
1250 प्लस माइनस माइनस 262.50 262.50। तो ये आंसर जो तुम्हारा आया ये आ जाएगा। इसको माइनस करो 1250 को माइनस 262 तो 987.50 987.50। हमारा डायरेक्ट मेथड भी सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड भी कंप्लीट होता है। अभी 6.1 आज फाइनली कंप्लीट हो गया है। अभी अपन 6.2 पे आएंगे।